नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप की और बात कर रहे हैं पावर सेक्टर से जुड़े एक दिग्गज मल्टीबैगर स्टॉक अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। डेली कैंडल चार्ट के ऊपर स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं। 47.53 का आपको इस समय आरएसआई देखने को मिल रहा है। हल्की वीकनेस है और टॉप लेवल से आरएसआई आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कंसोलिडेट किया तो क्या लेवल्स बन सकते हैं, अगर यहाँ से टूटा तो क्या लेवल बन सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए अगर आपने ऊपर के लेवल्स पर बाइंग किया हुआ है। इन सभी टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कुछ बड़ी खबरें यहाँ जान लेते हैं कि एक अदानी पावर जो है वो बहुत ही जल्दी आपको बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ वो इंफ्रा की कंपनी भी खरीदने जा रहे हैं, एक्वायर करने जा रहे हैं। अदानी विल्मर और अदानी पावर बहुत ही तेज़ी से आपको कंपनी एक्वायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अदानी पावर के बारे में जो ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि वो बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। ये कंपनी को कुछ हद तक फ़ायदा दे सकती है, लेकिन एक बीइंग एन इन्वेस्टर एक कंसर्न भी यहाँ रेज होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है और कहीं ऐसा ना हो कि रिसीवेबल का टाइम जो है, जो रेवेन्यू तो जनरेट हो बट जो पैसा वहाँ से आना है उस पैसे को आने में कहीं टाइम ना लगे। ऑलरेडी एक डेट लेडन है अदानी पावर, बहुत बड़ा डेट इनके ऊपर है और वो डेट भी बढ़ने की चांसेस इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो बेहतरीन मोमेंटम में कंपनी, लेकिन आंखें और कान जो है वो बिल्कुल आपको खोल कर रखने होंगे, सतर्क रहना होगा, क्योंकि एक भी चूक होने पर ये स्टॉक आपको बड़ी मुसीबत में फंसा भी सकता है। अब यहाँ जो लेवल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल समझने की कोशिश करें। काफ़ी लंबे समय से ये स्टॉक जो है ये आपको किस तरह का मोमेंटम करता हुआ नज़र आ रहा था, पहले आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं एक ही रेंज के अंदर ये आपको बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड देन सपोर्ट देन रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही रेंज के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा था। ऑलमोस्ट एक फ्लैट टॉप इसने क्रिएट कर दिया था अराउंड 135। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ हमें नज़र आया और वो बड़ा ब्रेकआउट आया अराउंड मार्च 22 के अंदर। उसके बाद इस स्टॉक ने बड़े हाइज लगाना स्टार्ट किया और फिर लोज और फिर हाइज आपको अब ये इस रेंज के अंदर फंसता हुआ नज़र आ रहा है, जिस रेंज पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले चुका था। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे कि 2 जून के बाद से, जून का मंथ जब स्टार्ट हुआ है तब से इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया है और अब ये इस रेंज से बाहर आ गया है और साइडवेज मूव करता हुआ चल रहा है। हालांकि इस स्टॉक के अंदर जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी नहीं बनी है। 300 रुपये से लेकर 280 यानी 20 रुपये के रेंज में आपको ये पीछे 4 से 5 दिनों से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आपको इस स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ा कंसर्न नज़र नहीं आता, लेकिन अगर ये स्टॉक आपको 258 के लेवल से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, अगर ये वापस से आपको अपसाइड दिखाता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं तो बड़ा रेजिस्टेंस काम कर रहा है 340 के लेवल पर। 340 का लेवल निकलता है तो आपको स्टॉक के अंदर फिर फ्रेश हाई, न्यू हाई और शायद अपर सर्किट्स लगते हुए नज़र आए। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से वीक पड़ता है और आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो 258 का एक लेवल है, जिसके बाद आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस स्टॉक के अंदर जो है उसके बाद आपको पूरा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट दिखा सकता है। लेकिन 215 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर कोई कुशन यहाँ पर दिखाई नहीं देता और स्टॉक जो है वो आपको 135 रुपये के लेवल्स तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर 215 रुपये के नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तो फिर आपको यहाँ पर कॉल लेनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि 215 के लेवल के बाद स्टॉक आपको काफ़ी वीकनेस दिखा सकता है और आरएसआई जो है वो भी शायद आपको बिलो 30 जाता हुआ नज़र आए। इस बड़े फैसले का कि स्टॉक जो है कंपनी जो है वो अब बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करती हुई नज़र आ सकती है, इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक पर आता है वो भी अभी देखना बाकी है, क्योंकि स्टॉक ये खबर आने के बावजूद भी स्टॉक जो है वो लगातार आपको गिरावट ही दिखाता हुआ आ रहा है। हालांकि वो गिरावट की रेंज
जो है वो बड़ी नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और स्टॉक के अंदर रिकवरी आने में थोड़ी चांस भी लग सकती है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।